नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए। अगर आप एक डिबेट की बात करें तो ये डिबेट है। पहले हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए। जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनका कहना है कि ऐसे में बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा। तो वो अगेंस्ट वाली बात हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम फेवर में डिस्कस करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए। पहला कहना है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट ही ह्यूमन को सेटिस्फाई करने के लिए बना है। वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, और प्रॉफिट जो है उसे बिजनेस को एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए। लेकिन इस प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आप जिन ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो उनको ही एक्सप्लॉइट करने लग जाओ। आप अगर ऐसा करोगे तो आप अपने जिस पर्पस के लिए आप फॉर्म किया था, आपने ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोडक्शन करना शुरू किया था और आप ह्यूमन बीइंग को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो या उनकी ही नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो या उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हो पॉल्यूशन फैलाकर, फूड एडल्ट्रेशन से, या ब्लैक मार्केटिंग करके सिर्फ कुछ ही लोगों तक गुड्स पहुंचा रहे हो, तो फिर ये आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपनी एग्जिस्टेंस को। आप जिस पर्पस के लिए बिजनेस बना है वो काम नहीं कर रहे हो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं, लंबे समय तक चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े नहीं रह सकते हैं। शुरू शुरू में आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके कंज्यूमर आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे। अगर आप पॉल्यूशन फैलाओगे तो धीरे धीरे आपको गवर्नमेंट के से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के लिए। जैसे मैगी के साथ हुआ था, मैगी ने अपने फूड प्रोडक्ट में जो है एडल्ट्रेशन किया और वो उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। काफ़ी टाइम तक बंद रहा, उसे सही करके फिर से प्रोड्यूस कराया। तो अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करो तो आपको सोसाइटी के हर एक मेंबर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप नहीं चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, गवर्नमेंट आप पर कोई एक्शन ले, और आप क्या कहते हैं नॉर्मली काम करते रहें, आप पे कोई लीगल एक्शन ना हो, तो ये ज़रूरी है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को माने, अपने आप ही जितने भी लॉज आते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करें। जैसे एक देखा होगा पॉलीथीन बैन, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो अगर आप कहीं भी अभी आज की डेट में जाते हैं तो आपको पॉलीथीन बैग नहीं मिलेगा। हाँ, वो वाली पॉलीथीन मिलती है जो बैन नहीं है, लेकिन जो बैन हो चुकी है वो अब आपको कहीं नहीं मिलेगी। जबकि आज से 3-4 साल पहले उसे बैन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज की डेट में मैं भी देखता हूँ मार्केट में कि वो उतना पॉलीथीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो बैग्स नहीं है जितनी पहले होता था। तो लॉज आए तो उस हिसाब से बिजनेस ने भी आपको अपने आप को चेंज किया और धीरे धीरे लोग भी चेंज हो गए। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अगर आप चाहते हो कि हमारी सोसाइटी मेंटेन रहे, हमारे लोगों का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे, तो हमें हमेशा क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आज जैसे इंडिया में जो है, अगर आज से आप 10-15 साल पहले चाहें तो वुमेन एजुकेशन की बहुत बुरी हालत थी। अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बहुत इम्प्रूवमेंट है। बल्कि मैं कई बार डिस्कस भी करता हूँ कि हमारे केवी में, स्पेशली केवी हल्द्वानी में, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। मैं जब से केवी हल्द्वानी में आया हूँ तो हर क्लास में मेरी 11th हो या 12th कॉमर्स, गर्ल्स ज़्यादा रही हैं और बॉयज़ कम रहे हैं। जबकि जनरली एजुकेशन फील्ड में ये उल्टा हुआ करता था, वो लड़कियां कम पढ़ती थी और लड़के ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन अब चेंजेस आ गए हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये समझाया गया है कि वुमेन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने, स्कूल्स ने, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने लड़कियों की पढ़ाई करवाई है, उनकी पढ़ाई पर ध्यान लगाया है। तो इस वजह से ये सब हो पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
बहुत सारी सोशल ईवल्स थे हमारी इंडिया में, बाल विवाह होता था और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर बिजनेस ने दूर किया है ताकि सोसाइटी डेवलप हो सके। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, यहाँ पर ये कहा गया है कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। बिजनेस के पास पैसा है, वो पुअर को हेल्प कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पेशली ये जो आप टीवी में प्रोग्राम आते हैं, या आप ज़्यादातर कौन बनेगा करोड़पति में वॉच करना, कि जब इस साल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पहले जब भी कोई भी अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेसेस आते थे, तो वो उस गेम को खेलने के बाद जो भी पैसा जीतते थे वो दान देते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो अनाथालय हो गया या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो किसी इस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं वो किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे एनजीओस चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हल्द्वानी में ही एक फ्री थाल सेवा चलती है जहाँ पर खाना खिलाया जाता है बहुत सारे लोगों को फ्री में। शायद सुशीला तिवारी के आसपास कहीं चलती है, मैं फेसबुक में देखता हूँ। उन रोज़ हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ज़रूरतमंद हैं। तो ये पैसे कौन खिला रहा है खाना? ये रोज़ जो है कोई ना कोई बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करता है। क्यों करता है ना? क्योंकि उनके पास पैसा है और उस पैसे से वो उन गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों उनके पास अवेलेबल हैं, जिससे वो इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़, इतने ईयर से जब से बिजनेस शुरू किया है तब से देखा गया है कि बिजनेस ने एक कमाल का काम किया है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दिया। जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उनको ऐसे इस्तेमाल किया कि उनको बेनिफिट होने लगा, उसे भी एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अगर आप कहें कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो उसके लिए उन्होंने आरओज बना दिए। पहले फ़िल्टर्स चलते थे, आरओ आ गए। फल जो है साफ़ धोने के लिए आपने देखा होगा टीवी में ऐड, कि उसको साफ़ करने के लिए भी मशीन्स आ गई, एयर प्यूरीफायर्स आ गए। तो ये बिज़नेस जो है उसके पास वहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं और नई नई चीज़ें ढूंढ के लाते हैं जिनसे उनका बिज़नेस और प्रॉफिटेबल बन जाता है और वो सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सोशल प्रॉब्लम, पानी को साफ़ करा और अपना आरओ भी बेच लिया, लोगों को साफ़ पानी भी मिल गया और आरओ भी बेच दिया। ऐसे ही क्या कहते हैं, पतंजलि बहुत सारे प्रोडक्ट ला रही है हमारे सामने जो ऐसे हैं जो हमारी सेहत को ख़राब भी नहीं कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, जो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैगी जो हमारी सेहत को ख़राब करती है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं, वो कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी सेहत को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि वो मैदे से नहीं बना हुआ है, वो आटे से बना हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रॉब्लम समझी कि मैगी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, या ऐसे बहुत से फूड प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं थे, तो उन्होंने उसे नेचुरल ऐसे चीज़ों से बनाया कि हमें उसका टेस्ट भी मिल जाए और वो हमारी सेहत के लिए ख़राब भी ना हो। और इसी वजह से पतंजलि जो है बहुत जल्दी मार्केट में आगे आया, बहुत कंपनियों को उसने बंद करवा दिया या बहुत कंपनियों से आगे निकल गया। तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदला कि लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो लोगों के लिए वो दवाइयाँ बना रहे हैं, खाने में प्रॉब्लम है तो खाना ऐसा दे रहे हैं जो प्योर है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने करा, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे, हमारी सोसाइटी के लोग डेवलप करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दोगे अपने, तो ऑटोमेटिकली यही एम्प्लॉयज़ और उनके रिलेटिव्स मार्केट में आपके कंज्यूमर भी हैं।
तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उनका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। जब वो आगे जाके पैसा खर्च करेंगे तो वो किसी और की इनकम बनेगा, उस इनकम से फिर वो भी आपके कंज्यूमर बनेंगे। अगर आप पहले से ही उनको इनकम कम देंगे तो वो भी कम खर्च करेंगे, आगे भी लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा। तो ये एक पूरा सर्कल, काफ़ी कई टाइम्स आपका नुकसान होगा। एज अ पूरा बिजनेस के बारे में सोचो कि अगर आप गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस देंगे तो गवर्नमेंट आपको टाइम पर जो है फैसिलिटीज़ देगी, रोड्स बनाकर देगी, ताकि और रोड से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है सही रहेगा, सामान इधर से उधर बिल्कुल सही फर्स्ट क्लास जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस टाइम पे दे रहे हो और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा कर रहे हो, तो आपको अपना बिजनेस भी करने में आसानी होगी। गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस मिलेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको सर्विसेज सही तरीके से दे पाएगी। और लास्ट है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे पॉल्यूशन, अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो रात को काम करते हैं तो वुमेन सेफ नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो हमारी बिजनेस की वजह से ही हमें मिली हैं। कई सारे जो बीमारियां आ गई हैं आज की डेट में, अगर आप न्यूज़ सुनते हो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन चल रहा है, तो इस पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? पॉल्यूशन का मेन रीज़न है फैक्ट्रीज़, दीज बिजनेसेस। तो क्योंकि बिजनेस ही रिस्पॉन्सिबल है इन सोशल प्रॉब्लम के लिए, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी गवर्नमेंट की मदद करे, हमारी सोसाइटी की मदद करे। ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है, एथिकल ड्यूटी बनती है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे। इसलिए मैंने पहले भी बताया, आप देखेंगे कि हर सिटी में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, स्पेशली जो हायर इनकम ग्रुप के होते हैं, मिडिल इनकम या लोअर इनकम वाले तो ये काम नहीं करते हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम होती है, वो सोशल बैकग्राउंड मिलते हैं और सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जैसे लॉयंस क्लब बना होता है, रोटरी क्लब बने होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पब्लिक की हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओज़ हैं या क्लब्स हैं जिन्होंने अभी मास्क बांटे होंगे, और मैंने ये भी सुना था कि बहुत से लोग जो हैं अभी कोरोना के टाइम में खाना वगैरह खिला रहे थे, बांट रहे थे और ज़रूरत की चीज़ें बांट रहे थे। इवन अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो गुरुद्वारे वगैरह में जो है कहीं टेम्पल्स, कहीं जो है वहाँ पे फ्री में खाना बांटा जा रहा था। जो लोग आए खाना खाएं, उनको खाना पैक करके दिया जा रहा था। तो इस तरीके से जो है ये इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, कौन दे रहा था पैसा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बिजनेसमैन है वही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अगर आप न्यूज़ थोड़ा सर्च करें तो आपको बहुत से बिजनेसमैन ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ये पूरा एक जैसे सोनू सूद का एग्जांपल ले लो आप, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है। सोनू सूद जो है वो कहाँ से पैसा खर्च कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी उससे बात करें तो कहेगा मैं यहीं से पैसा कमाता हूँ, तो इन पे पैसा खर्च करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कहीं। तो क्या कहते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बिज़नेस की वजह से आ रही हैं, तो बिज़नेस का ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में गवर्नमेंट की और बाकी सोसाइटी की हेल्प करें।